जय हिंद भाई सभी को। तो भाई आज की वीडियो खासकर अम्बाला एसी वालों के लिए होगी और सभी के लिए फ़ायदेमंद ही होगी। आपको देख लेनी चाहिए क्यों मैं अपना फ़िज़िकल रिव्यू दूंगा, क्योंकि जो मैंने पिछली बार जो चीज़ें फ़ेस करी वो आप फेस ना करो, इससे आपकी हेल्प भी हो जाए। इससे देखो आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये, एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस बिल्ट होएगा तो आपको तो आप आसानी से उस चीज़ को रिव्यू कर आप दे पाओगे। आपका जीडी हो, आपका फिजिकल हो, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, आपको पता होगा। और दूसरा ये, आपको चीज़ें पहले ही पता चल जाएंगी ना, तो आपका एक डर ख़त्म हो जाएगा, और डर सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं बिना किसी बातचीत के स्टार्ट करता हूँ। तो भाई जैसे हमारी वहाँ रिपोर्टिंग थी 5 बजे की। तो 5 बजे रिपोर्टिंग थी, तो रिपोर्टिंग के टाइम पे मैं 4:30 बजे से पहुँच गया था वहाँ पे। 4:30 बजे पहुँचने के बाद हमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, एडमिट कार्ड चेक करते हैं, और आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का, और बस यही 2-3 चीज़ चेक होती है। फ़ोटोज़ चेक होते हैं आपके, और आप एंट्री मिल जाती है आपको ईज़िली। फिर आगे आ जाके आपको चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं। आपके चेस्ट नंबर पहले से आपको एडमिट कार्ड में दिए होते हैं, वो आपको अलॉटेड हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलॉटमेंट के बाद आपको क्या होता है, अलॉटमेंट होने के बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट में बैठा देंगे। जैसे ही आपके चेस्ट नंबर अकॉर्डिंगली हैं, और जो जो बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, जैसे 2 चेस्ट नंबर प्रेजेंट नहीं हुआ, 7 नंबर प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उसकी जगह छोड़ के नेक्स्ट को 8 को 3 को ऐसे अरेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद एक आपको सभी को ऐसे ग्रुप वाइज डिवाइड करके 80-80, 70-80, 100 का ग्रुप बन के बसेज होती हैं उनके पास डिफेंस की, तो उन बस में बैठा के आपको ले जाएंगे जहाँ आपकी रनिंग होनी है। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छा सा माहौल मिलेगा वहाँ पे, आपको अरेंजमेंट प्रॉपर मिलेगी। आपको बसेज में बैठा करके जहाँ आपकी रनिंग होनी है आपको वहाँ पे ले जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे स्ट्रेचिंग कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, और पूरा ऐसे बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई देखो। फिर भाई जैसे ही आपकी स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको वो गाइड करेंगे प्रॉपर कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं रनिंग, आपसे अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको बुखार है, या फिर आप छोड़ सकते हैं इस चीज़ को, तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, और पीछे पीछे आपकी एम्बुलेंस चलती है। फिर जैसे आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती रनिंग, 7 मिनट की होती है, आप क्लियर कर सकते हैं आराम से। आप 6.5 मिनट का 6:40 का टारगेट लेके चल सकते हो, और उस हिसाब से आप इजीली कंप्लीट भी कर जाओगे, और आपको थकान भी ज़्यादा नहीं होगी। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे ही पास में जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट होती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बैच में तो 80 बच्चे भागे थे, और 80 में से 4 या 5 ही बाहर हुए थे रनिंग में। उसके बाद फिर आपको पीएफटी के लिए ले जाएंगे। पीएफटी में सबसे पहले आपकी पुशअप्स होंगी। पुशअप्स में होल्ड, ये सब बातें बनाने की बातें होती हैं, वरना होल्ड 1 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होता, 1 या आधे सेकंड का होल्ड होता है। जैसे करते जैसे 1 एंड अप, इतना होल्ड होता है बस आधे सेकंड का, इतना मुश्किल नहीं होता आपका ये पीएफटी। फिर उसके बाद आपकी पुशअप्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपकी सिटअप्स होंगी, आपकी स्क्वेट्स होंगी। इसमें भी ये लगा लो 80 में से जैसे 4-5 बच्चे पहले बाहर हो गए थे, और 4-5 बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर होते हैं, यानी ये लगा लो आप 80 में से 10 या 11 बच्चे बाहर होते हैं। आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हो कितना कम रेशो है बाहर होने का। उसके बाद एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपको अपने डोमिसाइल और ग्रेजुएशन अगर है आपकी वो, अगर आपने एनएसएस या एनसीसी का फॉर्म है आपका, आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इनकी ना 4 या 5 कम से कम फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। 4 तो मिनिमम है, और 5 भी ले जा सकते हैं एक्स्ट्रा के लिए। आपको अपना एडमिट कार्ड फ़ेज़ 1 का, फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड, आपको कंप्लीट फॉर्म जो आपने फिल किया था उसका एक कलर प्रिंट, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, कलर्ड प्रिंट होना चाहिए उसका। उसके बाद आप ओरिजिनल लेके जाएँ, सब कुछ भी ओरिजिनल भी चेक हो सकते हैं आपके। और उसके बाद ये पेंसिल, पेन, ये OMR शीट वगैरह भरने के लिए आपका SRT होगा, उसके लिए काम आ सकती है। और फिर भाई जैसे आपका पीएफटी कंप्लीट हो जाएगा, पीएफटी कंप्लीट होने के बाद आपको बस से वापस आपके अम्बाला कैंटर ले आएंगे जहाँ पे आपका एसी होगा। उसके बाद फिर आपका थोड़े टाइम आपको खाना वगैरह खाने का टाइम देंगे। आप अपने पैसे ज़रूर लेके जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको वहाँ पे वो खुद से प्रोवाइड नहीं करेंगे रिफ़्रेशमेंट टाइप का, आपको खुद वहाँ से परचेज़ करना पड़ेगा फूड। ओके, फिर उसके बाद क्या होएगा, SRT आपका कंडक्ट होगा। SRT में ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एक तो अटैम्प्ट सारे करने हैं, और कोई भी नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे ज़्यादातर 2 ऑप्शंस पॉजिटिव होते हैं, 2 ऑप्शन नेगेटिव होते हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव वाले, अगर 2 में कंफ्यूज है तो आप पॉजिटिव वाले को ही टिक करें, नेगेटिव आपको टिक नहीं करना, उससे आपका रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपका SRT हो जाएगा। SRT का रिज़ल्ट वो अनाउंस कर देंगे। SRT में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बच्चे बाहर होते हैं, मैक्स टू मैक्स। उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट दे देंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ चलता रहेगा सारा प्रोसेस। और उसके बाद ये 11 साढ़े 11 बजे से आपका
शुरू हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन। आपको 17, 18 या फिर मैक्स टू मैक्स 20, मिनिमम 15 एंड मैक्स टू मैक्स 20 इतने का ग्रुप डिवाइड होते हैं। इतने के ग्रुप में आपको जीडी के लिए ले जाएंगे। आपके जीडी जो कंडक्ट होंगे वहाँ एक सीओ साहब भी होते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं ऑफिसर्स, यानी 4 पार्ट में टोटल आपकी जीडी डिवाइडेड होती है। आपके 4 पार्ट में जैसे 18 यानी 72 बच्चों का एक साथ आपका जीडी हो जाएगा। और जीडी में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि ड्रेस इतनी मैटर नहीं करती, आप पीएफटी वाली ड्रेस ही पहन के जाएं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक प्रॉपर इमेज लेके जाएं, अपनी प्रॉपर ड्रेस चेंज करके जाएं, ये आपको बेनिफिट देगी। उसके बाद आपका जीडी हो जाता है। जीडी होने के बाद ये लगा लो आपका जीडी हो सकता है 4 से 4:30 बजे के तक या फिर 5 बजे तक आपका मैक्स टू मैक्स जीडी खिंच जाता है। और लगभग सभी बच्चों का हो ही जाता है, 5 बजे तक ऑल बच्चों का कंप्लीट हो जाता है। फिर आप सभी की जीडी कंप्लीट हो जाएगी। आप ये लगा लीजिए जीडी कंप्लीट होने का 5 बजे तक हो जाती है आपकी जीडी कंप्लीट। और उसके बाद आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। रिज़ल्ट अनाउंस होने का टाइम वो जिस चेस्ट नंबर का नाम लेते जाएं, इसका मतलब ये नहीं वो पास है, इसका मतलब वो फेल है, वो बाहर हो चुके हैं। और आप कोई आर्ग्यू वगैरह नहीं कर सकते उनके साथ, आपको इसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है। आपको चुपचाप उठ के जाना है। फिर वो मोटिवेट करेंगे, जैसे 45 से 50 बच्चे बाहर होते हैं उनको मोटिवेट करेंगे कि आपकी क्या क्या कमी थी और आप क्या क्या सुधार सकते हैं। इसके बाद आपको वो गाइड करेंगे प्रॉपर कि आप क्या क्या बेटर कर सकते हैं जिससे आपको डिमोटिवेट फील ना हो। उसके बाद जो बच्चे बच गए वहाँ पे उन सभी को मेडिकल फॉर्म्स भरवाए जाएंगे उनके, कि आपको इस डेट को आना है, इतने दिन बाद आना है। जैसे आपका 20 को है, 19 को है, तो आपको 27-28 तक की डेट मिल सकती है। 6-7 दिन का गैप होता है। आपको बता देंगे, आपके 2 सेंटर बनते हैं, लुधियाना और अम्बाला। आपको किस सेंटर पे आना है, जैसे फर्स्ट ग्रुप को इसमें डिवाइड कर देंगे, सेकंड को इसमें 45 से 50 बच्चों का ग्रुप बनता है। उसके बाद डिवाइड होने के बाद आपका ये सब कुछ हो जाएगा 7:30-8 बजे तक। उसके बाद आपसे फॉर्म वगैरह फिल करवाएंगे 1-2 और आपको प्रॉपर टाइमिंग बता देंगे आपको किस तरीके से जाना है। और सब कुछ होने के बाद आपको 8-8:30 बजे एग्ज़िट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपके साथ अपना प्रीव्यू शेयर किया। और आई होप आप भी अपना अच्छे से जीडी वगैरह दें। बस आपको कॉन्फिडेंट होके जाना है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। यही एक तरीका है जीडी में क्लियर करने का। और पीएफटी के आप अभी भी बचे हैं आपके पास, जिनका आसपास है वो तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस की करते रहिए। और यही है कि आपको मेन जीडी में आपको कॉन्फिडेंस क्लियर करना है। और आप पहले ही टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, टाइमिंग आपको पहले पहुंच जाना है। ये नहीं कि आप 5 बजे का टाइम है तो 5 बजे ही पहुँचे, तो आपको पहले पहुंच जाना है। आपको लेट वेट नहीं करना, थोड़ा सा टाइम पहले से स्टार्ट हो जाती है एंट्री। बस यही सब बातों का ध्यान रखना है आपको। तो अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए।